श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पाठ 4 नीति शीर्षक, इसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी। दोहा संख्या 15 पढ़ेंगे। वो दोहा है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पक्षीनु न मारी। स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी। बाज पराये पानी परी, तू पक्षीनु न मारी। सर्वप्रथम हेडिंग आप देंगे पद्यांश। देखिए, स्वार्थ मतलब अपना स्वार्थ, मतलब सुकृतु अच्छा कार्य, न माने नहीं, श्रम माने परिश्रम, वृथा माने बेकार, देख माने देखकर, विहंग माने पक्षी, विचार माने विचार करके, बाज पक्षी होता है, पराये मतलब दूसरे के, तो इसके देखिए 2 अर्थ हैं। पहला बाज पक्षी के पक्ष में सुनिए, तो पहले संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं।
संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीति शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग। प्रसंग को ध्यान से सुनिए। इस दोहे में राजा जय सिंह को सचेत किया गया है कि उन्हें हिंदू राजाओं पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यानी कि इस दोहे के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें दूसरों के लिए या दूसरों के कहने पर अपने लोगों को सताना नहीं चाहिए, अर्थात परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक। प्रसंग के बाद हेडिंग आप देंगे व्याख्या। तो देखिए इसका दो अर्थ है। पहला बाज पक्षी के पक्ष में, कवि कह रहा है कि हे बाज पक्षी, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं पूरा हो रहा है। सुकृत, तुम अच्छा कार्य भी नहीं कर रहे हो, अर्थात पाप का कार्य कर रहे हो। श्रम वृथा, तुम्हारा परिश्रम भी बेकार जा रहा है। इसलिए दूसरे के लिए या दूसरे के हाथ की कठपुतली बन करके, अर्थात बहेलिए के लिए तुम अपनी ही जात के निर्दोष पक्षियों को मार करके ऐसा पाप कर्म क्यों कर रहे हो। फिर ध्यान से सुनिए। बाज पक्षी के पक्ष में बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हे बाज पक्षी, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं पूरा हो रहा है, अर्थात स्वार्थ बहेलिए का पूरा हो रहा है। सुकृत, तुम अच्छा कार्य भी नहीं कर रहे हो, पाप का कार्य कर रहे हो। परिश्रम भी तुम्हारा बेकार जा रहा है। इसलिए दूसरे के लिए, अर्थात बहेलिए के लिए तुम अपने ही जात के पक्षियों का वध करके, अपने ही जात के पक्षियों को मार करके ऐसा पाप कर्म क्यों कर रहे हो। ठीक। दूसरा अर्थ राजा जय सिंह के पक्ष में। अब राजा जय सिंह के पक्ष में सुनिए अर्थ। कवि कह रहा है कि हे राजा जय सिंह, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं पूरा हो रहा है। तुम अच्छा कार्य भी नहीं कर रहे हो। श्रम वृथा, तुम्हारा परिश्रम भी बेकार जा रहा है। अर्थात दूसरे के कहने पर या दूसरे के हाथ की कठपुतली बन करके, यानी कि औरंगजेब के कहने पर तुम अपने ही हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके, उनका वध करके ऐसा पाप कर्म क्यों कर रहे हो। तो राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी लाल जी थे। अवसर पड़ने पर उनको भी नहीं छोड़े। अपने इस दोहे के माध्यम से संदेश दिए कि हे राजा जय सिंह, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं पूरा हो रहा है। तुम अच्छा कार्य भी नहीं कर रहे हो, अर्थात पाप का कार्य कर रहे हो।
परिश्रम भी तुम्हारा बेकार जा रहा है, उस परिश्रम का तुम्हें लाभ नहीं मिल रहा है, औरंगजेब को मिल रहा है, यानी कि उसका राज्य का विस्तार हो रहा है। तो तुम दूसरे के हाथ की कठपुतली अर्थात औरंगजेब के कहने पर अपने ही हिंदू राजाओं का वध करके ऐसा पाप कर्म क्यों कर रहे हो। ठीक है, व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। हे राजा जय सिंह, तुम विचार कर देख लो कि तुम बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बन करके अपने साथी इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति भी नहीं होती, जीता हुआ राज्य भी तुझे नहीं मिलता। युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है। तुम्हारे श्रम का यानी परिश्रम का फल तुम्हें न मिलने से तुम्हारा श्रम भी बेकार हो रहा है। इसलिए तुम औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत करो। फिर आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, ध्यान से देखिए। तो नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि हमें दूसरों के कहने पर अपने लोगों को सताना नहीं चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि हमें दूसरों के कहने पर अपने लोगों को सताना नहीं चाहिए। नंबर 2, इस दोहे में बाज पक्षी जय सिंह का, शिकारी औरंगजेब का तथा पक्षी अपने पक्ष के हिंदू राजाओं का प्रतीक माना गया है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बाज पक्षी राजा जय सिंह का, शिकारी औरंगजेब का तथा पक्षी अपने पक्ष के हिंदू राजाओं का प्रतीक माना गया है। नंबर 3, इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 4, इस दोहे में शांत रस है। नंबर 4 में आप लिखेंगे इस दोहे में शांत रस है। और नंबर 5, इस दोहे में श्लेष तथा अन्योक्ति अलंकार है। 5 में लिखेंगे कि इस दोहे में श्लेष तथा अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यह रहा बिहारी लाल जी के नीति शीर्षक का अंतिम दोहा। अब शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।